टर्मेक्स यूज़र वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को टर्मेक्स में रीनेम कैसे करेंगे, फाइल को मूव कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे। पहले हम विजुलाइज करके दिखाते हैं आपको, फ़ोन के फाइल मेमोरी में जाकर आपको दिखाते हैं कि कॉपी पेस्ट आप कैसे करते हैं। फिर आपको टर्मेक्स में करके दिखाता हूँ टर्मेक्स में आप कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। फाइल मैनेजर ऑन करता हूँ मैं, इंटरनल स्टोरेज। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको PWD बताना पड़ेगा। PWD का मतलब होता है पाथ, यानी रास्ता। बेसिकली आप एक रास्ता ही समझें। आप रास्ते पर चलते जा रहे हो, उस चीज़ के अंदर घुसते जा रहे हो। जैसे आप घर में घुसे, घर के अंदर घुसे, गेट के अंदर घुसे, गेट के अंदर फिर अंदर चल गए, बरामदे में गए, बरामदे के अंदर फिर कमरे में गए, कमरे के अंदर भी अगर छोटा सा कमरा है तो ये आपका पाथ हो गया। उसी प्रकार जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अभी मैं होम पर हूँ, ठीक है। अब मैं इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करता हूँ, तो अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं इंटरनल स्टोरेज, पहले होम फिर इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। यही है पाथ, PWD। अब मैं दिखाता हूँ आपको किसी भी फाइल को रीनेम, मूव एंड कॉपी करके। जैसे मेरे पास एक फाइल पड़ी है answer.pdf, ओके। मैं इस फाइल को यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया। अब मैं इस फाइल को इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए, इजीली पेस्ट होगी। आप कॉपी पेस्ट करना तो जानते हैं, लेकिन यही चीज़ आप टर्मेक्स में कैसे करेंगे? मूव करना भी जानते होंगे, और रीनेम करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और रीनेम कर दीजिए इसे, जो भी आप नाम रखना चाहें, XYZ। लास्ट में एक्सटेंशन ज़रूर लगाना होता है, ऐसे answer.pdf है तो आपकी इसे कहते हैं एक्सटेंशन। लास्ट वाला डॉट के बाद जो होता है उसे एक्सटेंशन कहते हैं। डन करते हैं। अब अभी आप देख सकते हैं मेरा पाथ कहाँ पर है। मैं अभी कहाँ पर हूँ? पहले मैं होम में हूँ, फिर इंटरनल स्टोरेज में आया हूँ, फिर इस फोल्डर में हूँ, इस डायरेक्टरी में हूँ। अब बस इसी को ध्यान रखें, PWD इसे कहते हैं पाथ। टर्मेक्स के अंदर के आने के बाद सबसे पहले जो मैंने कमांड बताई थी वो करनी होती है आपको। जैसे आप कोई लैपटॉप वगैरह खोलते हैं तो आपको एक कमांड नेसेसरी होती है, उसी प्रकार टर्मेक्स को हमेशा खोलते वक्त एक कमांड आपको नेसेसरी है, वो है pkg अपडेट एंड अपग्रेड। पहले आप इस कमांड को रन करें, या फिर आप एक साथ भी कर सकते हैं हाइफन लगाकर, एंड pkg अपडेट अपग्रेड। आप इस कमांड को चला के अपने सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर लें। इसके बाद हम थोड़ा सा वर्क करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ls करता हूँ। पिछली भी लेक्चर में मैंने आपको बताया ls किस लिए होता है, लिस्ट, सारी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। अभी मेरे पास दो डायरेक्टरी पड़ी है, एक स्टोरेज की और एक WIP। ये मैंने डायरेक्टरी बनाई है। अब सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी और बना देता हूँ, mkdir WIP वर्क 2.0। इस नाम की मैंने डायरेक्टरी बना दी और मैं इसे कर देता हूँ रिमूव। ओ सॉरी, कमांड गलत है गाइस। मैंने कहा ना, ये एरर दिखा देगा हमेशा जब भी आप थोड़ी सी मीनिंग में मिस्टेक करेंगे। और ये सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं करता हूँ क्लियर। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको ls। देखिए, मेरे पास दो डायरेक्टरी आ गई, स्टोरेज WIP वर्क 2.0 अभी जो मैंने बनाई है। mkdir से डायरेक्टरी बनाते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिए थे सारे कमांड्स। अब हम इसके अंदर चलते हैं। पहले स्टोरेज से कुछ चीज़ को उठाते हैं, तो cd स्टोरेज एंटर, cd स्टोरेज एंटर। अब हम स्टोरेज के अंदर हैं,
एलएस करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने वो जो पीडीएफ वाली फाइल थी वो इस नाम के फोल्डर में अप्लाई की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले फोल्डर, ये जो DCIM जो फोल्डर है, इसमें मैंने पीडीएफ डाली थी वो फाइल मैनेजर से। मैं इस पीडीएफ को उठाता हूँ और इस डाउनलोड वाले फोल्डर में कॉपी करके दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। तो सबसे पहले CD करें और इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर करते हैं LS। यहाँ पर देखिए आंसर की डॉट PDF, ये जो PDF पर ही है, इसे मैं करता हूँ कॉपी। तो आप लिखिए CP। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए अब मान लीजिए मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है, लेकिन कहाँ कॉपी करनी है, तो सबसे पहले PWD चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि PWD क्या होता है, पाथ। तो हमें PWD चाहिए, कहाँ पर हमें ये कॉपी करनी है या मूव करनी है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन खोल लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन खोलने के लिए आपको यहाँ पर ये बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ न्यू सेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम करते हैं क्लियर, LS करते हैं, सॉरी CD करते हैं, होम पर आ गए, हम क्लियर करते हैं, LS करते हैं, हम चलते हैं स्टोरेज के अंदर, LS करते हैं। अब हमें ये जो इस चीज़ को, अब हमें धीरे धीरे आप देख सकते हैं हम इस चीज़ के अंदर घुसते आ रहे हैं, तो ये PWD बनता जा रहा है। अब मैं करता हूँ इस पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर करूँगा, तो CD पिक्चर। अब मैं पिक्चर्स फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर मुझे कोई चीज़ पेस्ट करनी है, पहले मैं LS करके देखता हूँ यहाँ कुछ है तो नहीं। देखिए यहाँ पर ये सौदा पड़ी है, X रिकॉर्डर, इंस्टाग्राम, स्क्रीनशॉट, ये 3 चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पर मैं उस फाइल को पेस्ट करके दिखाता हूँ, आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। अब हमें सबसे पहले पाथ देखना होगा इस चीज़ का। अब यहाँ पर हम आ गए, तो इसका पाथ क्या है, तो PWD आप लिखेंगे, PWD ये दिखाता है पाथ को। अब ये जो पाथ है बिल्कुल, इसे आप यहाँ पर क्लिक करके रखिए और ये हो जाएगा बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। अब आपको इस पर ही क्लिक करना है, पुराने वाले सेशन पर जाना है। अब हम पुराने वाले सेशन पर आ गए। अब यहाँ पर आपको लिखना है CP मतलब कॉपी, MV मतलब मूव, ठीक है। CP मतलब कॉपी, MV मतलब मूव का इस्तेमाल किसी चीज़ को, फोल्डर को मूव करने के लिए भी होता है, और कॉपी का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए। आप बेसिकली जानते हैं छोटी मोटी चीज़ें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी करके दिखाई दी फाइल। कॉपी जो फाइल वहीं भी रहती है, मतलब कॉपी हो जाती है उसकी टू कॉपी। मूव से वो फाइल वहाँ से हट जाती है, एक जगह जाती है। और रिनेम से कोई चीज़ फाइल्स रिनेम होती हैं, नाम बदलता है उनका। अब CP मतलब कॉपी करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, तो इसको आंसर की, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे पेस्ट कर, अब मैंने CP की आंसर की डॉट PDF, अब कहाँ करना चाहते हैं, वही हो गया PWD। हमने पिछले सेशन में PWD लिखा रहा, अब PWD को यहाँ पर पेस्ट, क्योंकि ये मैंने कॉपी कर लिया इसलिए ये यहाँ पर आ नहीं रहा है। अब मुझे दोबारा PWD कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, कॉपी, पुराने सेशन में चलते हैं, क्योंकि मैंने ये आंसर की डॉट PDF कॉपी कर ली थी, इसलिए वो हट गया कॉपी। अब यहाँ करते हैं पेस्ट। अब ये देखिए हमारा, अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आया तो आप समझ लीजिएगा कि फाइल हमारी कॉपी हो चुकी है इस पिक्चर नाम के फोल्डर में, क्योंकि मैंने पिक्चर नाम का ही तो फोल्डर लिया था। अगर एरर आ गया तो कॉपी नहीं हुई। देखिए कोई भी एरर नहीं आता, इसका मतलब हमारी फाइल सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। अब इस फाइल को मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम देखिए डिस्म के अंदर है, पहले मैं CD करता हूँ, CD। ओहो कहाँ पहुँच गए ब्रो। मैं करता हूँ क्लियर से हो गया सफा। LS चलते हैं, ओके, स्टोरेज के अंदर चलते हैं,
ls करते हैं। मैंने यहाँ पर कॉपी की थी वो फाइल, यहाँ पर तो कॉपी की थी पिक्चर्स नाम के फोल्डर में, इसके अंदर चलते हैं। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको फाइल ls करके। देखिए ये फाइल आ चुकी है यहाँ पर। अब आशा करता हूँ आप कॉपी करना तो बिल्कुल बारीकी से समझ गए होंगे। अब हम मूव करना सिखाते हैं। कॉपी का मतलब ये फाइल यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। मैं आपको सीधी पैक करके दिखा रहा हूँ। सीधी ओके। अब मैं करता हूँ इसे क्लियर। देखिए पिक्चर्स वाले फोल्डर में थी, अब वो चीज उस वाले फोल्डर में भी है। ls स्टोरेज। अब ये ध्यान रखिए फाइल का एक्सेस ले रहा है। आप जो भी चीज इसमें कर रहे हैं वो चीज फाइल में हो रही है, और ना हो तो आप वीडियो जब पोस्ट खत्म हो जाए तो आप देख लेना, ठीक है। स्टोरेज ls। अब जो हमने कहाँ से कॉपी की थी, तो इस वाले फोल्डर से। अब ls करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी फाइल पड़ी हुई है। देखिए आंसर की डॉट pdf। कॉपी का मतलब कॉपी होगी। अब इस आंसर की डॉट pdf को मैं मूव करना सिखाता हूँ। तो मूव करने के लिए आपको mv लिखना होगा। अब देखिए यही हम उसी pwd यानी उसी पाथ वाले फोल्डर में डालेंगे। इसी को मूव करेंगे। मूव से यहाँ से हट जाएगी, कॉपी से ये इसकी 2 कॉपी हो जाती है वहाँ पर। अब मूव करना चाहते हैं किस चीज़ को? मूव के लिए मैंने बताया mv मतलब मूव। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, स्पेस दिया, हमने pwd कॉपी करेंगे। अब हमारा pwd ये रहा उस फोल्डर का। कॉपी यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए सक्सेसफुली एरर आ गया, तो कॉपी मतलब मूव नहीं हुआ। अगर एरर नहीं आया तो सक्सेसफुली मूव हो चुका है। नो एरर मतलब सक्सेसफुली मूव हो चुका है। अब यहाँ से मैं ls करके दिखाता हूँ। ये फाइल यहाँ से हट चुकी होगी, दिखाता हूँ। देखिए हट गई, ये फाइल हट चुकी है। क्लियर। ls cd स्टोरेज ls cd पिक्चर्स वाले फोल्डर में ही तो मूव किया हमने। अब यहाँ पर देखिए 2 फाइल मिलेंगी आपको उसी एक ही जैसी की। cd पिक्चर्स। सॉरी गाइस, मैंने कहा ना अगर नेक्स्ट भी मीनिंग मिस्टेक्स हो जाए तो ये वर्क ही नहीं करेगा ls। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गई हैं। ओहो नहीं आए हैं, लेकिन ये वहां से सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। यहाँ पर 2 नहीं आई, वहां से सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। दिखाता हूँ मैं आपको। ls cd लिए cd ls cd स्टोरेज। देखिए वहां से तो सक्सेसफुली हट चुकी है, क्योंकि वो फाइल पहले से 2 फाइल तो कभी नहीं हो सकती ना एक नाम की, इसलिए वहां पर एक ही नाम की फाइल करी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ वहां से मूव हुई कि नहीं फाइल, दिखाता हूँ। ls हमने कहाँ से मूव की? DCIM इस वाले फोल्डर्स में। एड्रेस करता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फाइल नहीं होगी, यहाँ पर फाइल नहीं है, तो मतलब वो सक्सेसफुली मूव हो चुकी है, उस वाले फोल्डर में मूव हो चुकी है। क्योंकि 2 फाइल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक नाम की फाइल में, इसलिए उसने
अपने आप ही एक फाइल को हटा दिया, समझे। अब मैं किसी फाइल को रीनेम करके दिखाता हूँ आपको कैसे रीनेम होती है, ठीक है। अब जैसे मैं बैक चलता हूँ, क्लियर करता हूँ, ls करता हूँ, cd स्टोरेज करता हूँ, ls करता हूँ, पिक्चर्स नाम के फोल्डर में ही तो है वो फाइल। और ध्यान रखना वो पीडीएफ है, एक्सटेंशन में वो पीडीएफ है, ठीक है, कोई इमेज नहीं है। ls यहाँ पर देखिए आंसर की डॉट पीडीएफ। अब इस नाम को मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, रीनेम। रीनेम के लिए आप mv का यूज करेंगे। अब आप लोग शौक लग गया होगा भाई के mv का यूज मूव करने के लिए भी करते हैं, mv का यूज रीनेम, तो मैं कहूँगा हाँ भाई रीनेम करने के लिए भी mv का यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। mv हमें किस चीज़ को रीनेम करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, आंसर की डॉट पीडीएफ को रीनेम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको नाम डालना है वो नाम डाल दीजिए, जैसे द VIP वर्क। लेकिन ध्यान रखना एक्सटेंशन जरूर डालना है आपको। अगर मैंने ऐसे छोड़ दी तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ है, डॉट पीडीएफ। अब ये सक्सेसफुली रीनेम हो जाएगा। हो गया रीनेम, दिखाता हूँ एलएस करके। अभी आंसर की डॉट पीडीएफ था, देखो यहाँ पर ये आंसर की डॉट पीडीएफ। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये आंसर की डॉट पीडीएफ है। अब मैंने इसका जो नेम चेंज कर दिया वो कर दिया था VIP वर्क डॉट पीडीएफ में। अब मैं इसे एलएस करके दिखाता हूँ दोबारा, देखो हो गया चेंज। एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन समझ, आगे का नेम चेंज कर सकते हो। जैसे कोई APK फाइल है, कोई JPG फाइल है, उसका एक्सटेंशन तो वही रहेगा, इसे एक्सटेंशन कहते हैं लास्ट वाले को। अगर डॉट APK हटा दिया आपने तो ऐप बर्बाद, आप उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। डॉट पीडीएफ हटा दी तो एक पीडीएफ खत्म, समझे। आप आगे वाला नेम चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन होते हैं फाइल के, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। द VIP वर्क डॉट पीडीएफ डाला है मैंने, क्योंकि वो भी पीडीएफ ही थी, आंसर की पीडीएफ। अगर JPG होता तो JPG डालता, APK होता तो APK डालता, ठीक है। आशा करता हूँ आप कॉपी करना, मूव करना, किसी भी फाइल को रीनेम करना सीख गए होंगे। बिल्कुल बहुत ही मस्त तरीके से सिखाया मैंने, कोई जल्दबाजी नहीं किया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।